मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज क्लास 11th समुच्चय शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना है, क्योंकि आपका चैप्टर का नाम समुच्चय है। आपका जो चैप्टर 1 है, अध्याय 1, उसका नाम ही समुच्चय है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है, क्या समुच्चय होता क्या है। चलिए इसको हम आपको एक सरल भाषा में समझाते हैं, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सबसे पहले ये जानते हैं कि समुच्चय होता क्या है। चलिए, जब किसी एक सवाल का जवाब जब किसी एक सवाल का जवाब सभी के द्वारा समान हो, उसे ही समुच्चय कहते हैं। मतलब आपसे कोई सवाल किया गया, अगर उसी सवाल का जवाब या उस सवाल का जवाब सभी के द्वारा समान हो, उसे समुच्चय कहते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए, क्या 2 + 2 कितना होगा, तो 4 बोलिएगा। अगर सेम सवाल, वही सवाल किसी और विद्यार्थी से पूछा जाए, तो उनका जवाब क्या आएगा, सर 4 ही होगा। उसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए प्राकृत संख्या का संग्रह, तो क्या जवाब दीजिएगा, तो सभी का जवाब आएगा कि सर गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। तो ये सेम जवाब सभी बच्चों का आएगा। चलिए, शायद समुच्चय आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम इसका थोड़ा परिभाषा देखते हैं कि परिभाषा होता क्या है। आपको इस समुच्चय का 2 अलग अलग परिभाषा बताएंगे। पहला परिभाषा बताएंगे जो आपके बुक में होगा, वो परिभाषा है सुपरिभाषित 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 वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय कहते हैं। चलिए, यदि ये परिभाषा किसी बच्चा को समझ में नहीं आए, तो दूसरा परिभाषा है, वो दूसरा परिभाषा है आपका, और करके लिख देते हैं, जब किसी प्रश्न का जवाब सभी के द्वारा समान हो, उसे समुच्चय कहते हैं। चलिए, अब जो है, चूंकि ये परिभाषा तो आपको समझ में आ चुका हो, ये परिभाषा कि जब किसी प्रश्न का जवाब सभी के द्वारा समान हो, उसे ही समुच्चय कहते हैं। परंतु एक और परिभाषा आपको लिखा चुके हैं कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को ही समुच्चय कहते हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है। सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है? सुपरिभाषित का मतलब होता है जो सुपरिभाषित का मतलब होता है जो पहले से परिभाषित हो। सुपरिभाषित का मतलब होता है जो पहले से परिभाषित हो, मतलब जो पहले से परिभाषित हो, उस वस्तु के संग्रह को समुच्चय कहेंगे। जैसे एग्जांपल देते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल n, शायद आप क्लास 10th में पढ़े होंगे कि n मतलब प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। तो क्या हो जाएगा, प्राकृत
संख्या के संग्रह। एक और एग्जांपल लेते हैं, वो लेते हैं E बराबर समप्राकृत संख्या के संग्रह। शायद आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जब लिखे n बराबर प्राकृत संख्या के संग्रह मतलब गिनती की संख्या, और इस प्रश्न का जवाब सभी के द्वारा समान होगा, फिर क्या बोले, समप्राकृत संख्या का संग्रह। मतलब इस प्रश्न का जवाब सभी के द्वारा समान होगा, मतलब सबका जवाब क्या आएगा, 2 4 6 8 10। इस प्रकार से ऑनलाइन वाले वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा, और ऐसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। चलिए उसके बाद आता है थोड़ा आगे सामने ला देते हैं। चलिए उसके बाद आता है समुच्चय के निरूपण के प्रकार। मतलब हम जो समुच्चय को निरूपित करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, वो कितने प्रकार से करते हैं। पहला प्रकार है तालिका रूप। इस तालिका रूप का दूसरा नाम है सारणी रूप, और तीसरा रूप है रोस्टर रूप, और चौथा रूप है सूचीबद्ध रूप, और इसको इंग्लिश में कहते हैं रोस्टर फॉर्म। समझते हैं होता क्या है रोस्टर फॉर्म, मतलब तालिका रूप। जब किसी समुच्चय के प्रत्येक अवयव के साथ अल्प विराम के साथ अल्प विराम फिर मंझले कोष्ठक द्वारा बंद किया जाता है, तालिका रूप कहलाता है। तालिका रूप कहलाता है। समझिए, आपको एक समुच्चय दे दिया जाएगा और उस समुच्चय को तालिका रूप में लिखने के लिए कहा जाएगा, तो क्या कीजिएगा, अब आपको पहले यह पता करना होगा कि उस समुच्चय में कौन कौन सा अवयव होगा। जैसे अगर आपको बोले प्राकृत संख्या, तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यह आएगा। आगे भी जाएगा, आप आगे के लिए डॉट करके दिखा सकते हैं। चलिए देखिए परिभाषा में, जब किसी समुच्चय के प्रत्येक अवयव के साथ अल्प विराम मतलब कॉमा लगा चुके हैं, फिर क्या, मंझले कोष्ठक द्वारा बंद किया जाता है। बंद भी तो करना होगा आपको, तो बंद करते हैं, थोड़ा बंद करते हैं। मंझले कोष्ठक द्वारा बंद किया जाता है। एग्जाम्पल, n बराबर मंझले कोष्ठक द्वारा बंद किया जाता है, क्या कहलाएगा, तालिका रूप कहलाएगा। समझ में आ गया होगा सभी को। उसके बाद आता है समुच्चय निर्माण रूप। उसके बाद आता है समुच्चय निर्माण रूप। समझिए क्या होता है, इसका परिभाषा लिखते हैं, फिर आपको समझा देंगे। जब किसी समुच्चय के प्रत्येक अवयव के साथ कुछ नियम या सूत्र द्वारा
लिखा जाता है, फिर मंझले कोष्ठक द्वारा बंद किया जाता है, द्वारा बंद किया जाता है, समुच्चय निर्माण रूप कहलाता है। एग्जाम्पल इसका देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल n बराबर, चलिए आपको दे दिया जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे तक डॉट डॉट करके, और उसे मंझले कोष्ठक में बंद किया रहेगा। मतलब आपको ये दिया रहेगा और इसी को बोलेगा कि आपको समुच्चय निर्माण रूप में निरूपित करना है। क्या कीजिएगा, तो लिखिएगा x इज इक्वल टू x क्या है, एक प्राकृत संख्या है। समझ में आ गया? मतलब x की जगह क्या लीजिएगा, एक बार 1 लीजिएगा, फिर एक बार 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस प्रकार से आगे तक जाना है। शायद ये आप सभी को समझ में आ गया होगा, शायद ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा, बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे, आप वीडियो को रोकिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कुछ सवाल पे। चूंकि आपको हम बता दिए कि समुच्चय क्या होता है, समुच्चय के निरूपण के प्रकार बता चुके हैं, अब इस पे कुछ सवाल देखा जाएगा ताकि जो भी डाउट रह गया है अभी तक आपका वो क्लियर हो सके, और हम अधिक से अधिक कोशिश करेंगे कि आपका डाउट क्लास टाइम ही खत्म हो जाए, ना कि घर जाए, घर जाने के बाद सर ये भूल गए दोबारा पूछेंगे, वैसा नौबत नहीं आने देंगे। आप रेगुलर क्लास कीजिए और रेगुलर क्लास होगी। अब तो जो भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, यदि कमेंट नहीं कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा कि सर ये प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को अगले क्लास में सॉल्व कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है, देखिए इस पर ध्यान देते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है, एक समीकरण दिया गया है, आप क्लास 10th में पढ़े होंगे समीकरण के बारे में, तो अभी उतना चर्चा करेंगे नहीं, बस हम इसको सॉल्व करेंगे। और जिनको समीकरण नहीं आता है सॉल्व करने के लिए तो वो दोबारा एडमिशन ले लीजिए क्लास 10th में, और या तो क्लास 10th का एक समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक चैप्टर ही है उसको आप कंप्लीट कर लीजिए, द्विघात समीकरण। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखिए तो दिया क्या गया है, एक समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 दिया गया, उसको लिखते हैं। दिया है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0, तो इसका हल देखते हैं क्या होगा। एक्स स्क्वायर फिर प्लस 2x माइनस 2 बराबर 0, फिर देखते हैं आगे, दोनों में कॉमन x दिख रहा है, x बाहर निकाल लीजिए, क्या बचेगा, x बचेगा और प्लस 2 बचेगा, इस दोनों में कॉमन -1 तो क्या बचेगा, x प्लस 2 बराबर 0। देखिए दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x प्लस 2 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो क्या बचेगा, x माइनस 1 बराबर 0। अब बोलिए x प्लस 2 बराबर 0 और क्या होगा, एक बार बोलिए, x माइनस 1 बराबर 0 होगा।
अब यहाँ ध्यान दीजिए, x बराबर -2 और यहाँ बोलिए x बराबर +1 +1। अब जरा देखिए तो क्या बोला था कि जो समीकरण दिया गया है उस समीकरण के हल को समुच्चय रोस्टर रूप में लिखना है। चलिए तो इसका रोस्टर रूप, तो रोस्टर रूप बोलिए क्या होगा, x का मान एक बार -2 और एक बार 1। चलिए ये आपका आंसर लिख लीजिएगा आप लोग ऑनलाइन वाले, बार बार रिपीट नहीं करेंगे बेटा, इसलिए आराम से लिख लीजिए, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो भी रहेगा अपलोड किया हुआ, आप लोग इत्मीनान से देख सकते हैं और आराम से देखिए। जो भी दिक्कत होगा आप डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, या तो डायरेक्ट कमेंट कीजिएगा, हम कमेंट देख लेंगे और जो भी प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम को हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर दिया करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए इसको ध्यान देते हैं, तो इस पे चलिए क्या करें, एक समुच्चय दिया गया है। अब जरा देखिए कोमा तो नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये तालिका रूप में है, समुच्चय निर्माण रूप है। जब ये समुच्चय निर्माण रूप है तो लिखना किस रूप में है, रोस्टर रूप में, मतलब तालिका रूप में लिखना है। चलिए देखते हैं इसको, सॉल्यूशन, या मान लीजिए इसको आप a बराबर मान लेते हैं, इसको माना a बराबर बोलिए क्या होगा, x इज इक्वल टू x क्या होगा, एक धन पूर्णांक है और x स्क्वायर का मान जो होगा वह छोटा होगा 10 से। चलिए तो रोस्टर रूप बोलिए क्या होगा, तो a बराबर, देखिए आपको x का ही मान लिखना है, ना कि x स्क्वायर का मान लिखना है। पहली बात, आपका मान किसका लिखना है, x का मान लिखना है, ना कि x स्क्वायर का मान लिखना है। अब क्या बोला है, सॉरी यहाँ पे 40 है। अब देखिए तो बोला है x स्क्वायर का मान क्या होगा, छोटा होगा 40 से। बोलिए x का मान क्या लीजिएगा, एक बार, क्योंकि x क्या है, एक धन पूर्णांक है, मतलब धनात्मक संख्या, ना कि ऋणात्मक संख्या। एक बार जब 1 लीजिएगा मतलब 1 लीजिएगा, तो 1 का स्क्वायर, 1 जो छोटा है 40 से तो 1 होगा। एक बार 2 लीजिएगा और 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 छोटा है 40 से तो क्या होगा, 2 भी होगा। फिर 3 लेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 40 से छोटा है तो 3 भी होगा। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16, 40 से छोटा है तो 4 भी होगा। फिर क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25, छोटा है 40 से, 6 का स्क्वायर 36, छोटा है 40 से, लेकिन 7 का स्क्वायर 49 होता है, जो क्या है, बड़ा है 40 से, तो 7 तो होगा नहीं, तो 7 से छोटा क्या होगा, 6 तक होगा। और ये आपका आंसर। चलिए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत हो रहा है क्या ऑनलाइन वाले को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए ध्यान देते हैं तो 3 नंबर पे देखिए, एक समुच्चय a बराबर दिया गया है और इस समुच्चय को लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में। चलिए सॉल्यूशन, a बराबर बोलिए, एक सेकेंड, दिया है, बोलिए क्या दिया है, a बराबर 1 4 9 16 25, इस प्रकार से आगे जा रहा है। चलिए लिखना किस रूप में है, समुच्चय निर्माण रूप में, बोलिए क्या होगा, तो समुच्चय निर्माण रूप बोलिए क्या होगा, a बराबर, थोड़ा ध्यान दीजिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4,
3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, इस प्रकार से आगे बढ़ते जा रहा है। तो बोलिए क्या लिखिएगा कि x इज इक्वल टू x बराबर क्या, स्क्वायर में है किसका, प्राकृत संख्या का स्क्वायर, क्या लिखिएगा n स्क्वायर, क्या लिखिएगा n स्क्वायर। अब जरा बताइए n का मान कहां तक, हमको भी नहीं पता है, लेकिन दिखा दिया 25 से आगे जाएगा, आगे कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। मतलब फॉर ऑल x कहां बिलोंग करेगा, n, मतलब प्राकृत संख्या में, और ये आपका आंसर हो गया। चलिए कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। काम का है नहीं किया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक समुच्चय दिया गया है, इस समुच्चय का नाम कुछ मान लेते हैं अपने मन से कि माना ए, देखिए कुछ बच्चा का कमेंट भी होगा, या कुछ बच्चा सोचते भी होंगे कि सर ए काहे मानते हैं बार बार, तो आप XYZ कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन समुच्चय को हमेशा बड़ी अक्षरों से निरूपित किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। समुच्चय को हमेशा बड़ी अक्षरों से निरूपित किया जाता है। तो आपको लिख देते हैं हम, नोट करके लिख देते हैं, नोट, समुच्चय को हमेशा बड़ी अक्षरों द्वारा निरूपित किया जाता है तथा एक तथा समान अवयव को द्वारा नहीं लिखा जाता है, दोबारा नहीं लिखा जाता है। चलिए जो भी थोड़ा डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। चलिए क्लियर है, उसके बाद वीडियो को रोक लीजिएगा आप लोग, या छूटा होगा तो वो लिख लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, तो एक समुच्चय दिया गया है, इस समुच्चय को लिखना है समुच्चय निर्माण रूप, मतलब समुच्चय निर्माण रूप में लिखना, मतलब ये तालिका रूप में दिया गया है। चलिए हम मान लेते हैं कि ए बराबर दिया हुआ है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7। चलिए लिखना किस रूप में है, तो समुच्चय निर्माण रूप, बोलिए क्या होगा, ए बराबर, थोड़ा ध्यान दीजिए, x इज इक्वल टू x बराबर, देखिए ऊपर में एक था तो नीचे दो हो गया, दो था तो तीन, मतलब ऊपर में अगर n था तो नीचे n+1 हो रहा है, क्या लिखिएगा, n था तो नीचे n+1 हुआ, लेकिन n का मान कहां तक, 1 से लेकर के 6 तक, फॉर ऑल n, या लिखिए डायरेक्ट हिंदी में, जहां n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 होगा,
और ये आपका आंसर। चलिए लिख लीजिए। उसके बाद है लास्ट सवाल जो आप सभी देख पा रहे हैं। लास्ट सवाल आपका यही है। चलिए इसके लिए सबसे आसान तरीका आपको बताएंगे। देखिए ये तालिका रूप में लिखा गया है पहले से, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको कतई छेड़छाड़ नहीं करना है। बस ये जो दिया गया है समुच्चय निर्माण रूप, इस समुच्चय निर्माण रूप को तालिका रूप में लिख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि मिला नहीं करना है तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। पहला सॉल्यूशन देखिए तो क्या दिया है, P R I N C A L। फिर बोलिए दूसरा 0। तीसरा देखिए क्या दिया है, 1 2 3 6 9 18। चौथा बोलिए क्या दिया है, 3 और -3। चलिए ए को लिखते हैं। ए को क्या कह रहा है कि x एक धन पूर्णांक है। x क्या है, एक धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक है। तो जरा बोलिए तो वैसा धन पूर्णांक जो 18 को भाग दे रहा है, बोलिए मतलब कौन कौन सा धन पूर्णांक है जो 18 को भागा दे रहा है, बोलिए क्या होगा। पहला 1 2 3, 3 के बाद बोलिए 4 तो नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 होगा और 9 भी होगा और 18 भी होगा। देखिए तो किसी से मिला क्या, मिल तो गया किसी से जरूर। अब बी नंबर को लिखते हैं। बी नंबर जरा बोलिए, x एक पूर्णांक है। चलिए पूर्णांक तो मालूम है सभी को। अब बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर -9 बराबर 0। थोड़ा ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर -9 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर बराबर 9 और एक्स बराबर ±√9 होगा। एक्स का मान क्या होगा, एक बार ±3 करके, मतलब एक्स का मान एक बार 3 होगा और -3 होगा एक बार। अब सी नंबर ध्यान में देते हैं, ध्यान दीजिए 3 नंबर में क्या कह रहा है। 3 नंबर क्या कह रहा है कि x एक पूर्णांक है और x + 1 बराबर 0। x + 1 बराबर 1 है ना, तो x बराबर 1 - 1, x बराबर क्या 0। तो x का मान क्या होगा, एक बार सिर्फ 0 होगा। और डी नंबर बोलिए क्या होगा कि x शब्द क्या है, प्रिंसिपल का एक अक्षर, बोलिए क्या क्या होगा, p होगा, r होगा, i होगा, n c होगा। c के बाद i बार बार रिपीट नहीं करना है, आपको बताए हुए हैं कि एक अवयव को बार बार रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो आई तो लिखाएगा नहीं, पी भी लिखा हुआ है पहले से, पी भी नहीं होगा, ए होगा और लास्ट में एल होगा। चलिए यहां तक काम हो चुका है हम सबका। उसके बाद आगे ध्यान देते हैं। देखिए तो यहां पे ध्यान दीजिए, पहला किससे मैच करता है, जरा बोलिए प्रिंसिपल डी से। दूसरा बोलिए किससे मैच कर रहा है, 0 सी से। तीसरा बोलिए क्या होगा, तीसरा 1 से लेकर के 18 ए नंबर। और चौथा बोलिए क्या होगा, चौथा 3 और -3 बी नंबर। क्लियर। चलिए ये आपका आंसर आ गया, लिख लीजिए। चलिए उसके बाद अब जो है अगला क्लास आपका अगले दिन होगा। और आप लोग से विनती है कि जो भी आपकी क्लास का, चाहे वो भाई हो, बहन हो या दोस्त हो, या किसी किसी का बॉयफ्रेंड भी होता है, किसी किसी का गर्लफ्रेंड भी होता है, आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आप लोग, और ताकि
आप भी इसका लाभ उठा सके और आपका दोस्त या आपके भाई या आपके बहन है तो वो भी दोस्त अति लाभ उठा सके। तो आप लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा और जो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लाइव आए तो आपको पता चल सके। चलिए धन्यवाद, कल मिलते हैं फिर।